जब भगवान बुद्ध ने कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, तब नर्तकी, डाकू और वृद्ध ने क्या दिया जवाब। सादर नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई एक प्रेरक कथा सुनाने जा रही हूँ। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से संबंध रखने वाली राजकुमारी थीं, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महा प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात के समय में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया नामक स्थान पर, जो आज के बिहार राज्य में स्थित है, बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से संदेश परक शिक्षा दिया करते थे, जिससे उनकी बात उनके अनुयायियों के समझ में जल्दी और सरल तरीके से आ जाती थी। भगवान बुद्ध जगह जगह घूमकर अपने उपदेश दिया करते थे। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन के पूर्ण हो जाने पर प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त हो गई। महात्मा बुद्ध के आनंद नाम के एक प्रिय शिष्य थे। आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे आज्ञाकारी शिष्य थे और बुद्ध के चचेरे भाई थे, जो बुद्ध से दीक्षा लेकर उनके निकटतम शिष्यों में माने जाते थे। वे भगवान बुद्ध की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। वे सदा भगवान बुद्ध की निजी सेवाओं में तल्लीन रहे। वे अपनी तीव्र स्मृति, बहुश्रुतता तथा देशना कुशलता के लिए सारे भिक्षु संघ में अग्रगण्य थे। सभा के बाद तथागत ने अपने शिष्य आनंद को अपने पास बुलाया और कहा, आनंद, चलो थोड़ी दूर कुछ समय के लिए घूम कर आते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के साथ शहर में भ्रमण के लिए चल दिए। अभी वे विहार के मुख्य द्वार तक ही पहुंचे थे, लेकिन वहीं पर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग बाहर निकल रहे थे, इसलिए भीड़ का माहौल था। वे दोनों लोग वहीं खड़े होकर थोड़ी देर भीड़ कम होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच उस भीड़ से निकलकर एक सुंदर एवं आकर्षक स्त्री महात्मा बुद्ध के सामने आई, जो कि उस शहर की प्रसिद्ध नर्तकी थी और अपने नृत्य कौशल के लिए पूरे शहर में उसे बड़ी प्रसिद्धि और मान प्राप्त था। वह नर्तकी भगवान बुद्ध के नजदीक आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के श्रेष्ठी के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। मैं आपका प्रवचन बहुत मन लगाकर ध्यान से सुन रही थी। यहाँ
जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में नृत्य करने जाना है। उसके बाद एक डाकू जो भगवान बुद्ध की सभा में उनका प्रवचन सुनने आया था, भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा, तथागत, मैं आपसे कोई बात छिपाऊंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। उसके बाद थोड़ी देर पश्चात एक वृद्ध व्यक्ति जो कि भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने आया था, वह उदास एवं दुखी बूढ़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, तथागत, जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे मैं भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूं ही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे मोह छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूंगा। जब भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने आए सारे लोग चले गए, तब भगवान बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए कहा, आनंद, ध्यान दो। प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने, अर्थात नर्तकी, डाकू और बूढ़े आदमी ने अलग अलग मतलब निकाला। मित्रों, आशा है आपको यह कहानी प्रेरक लगी होगी और पसंद भी आई होगी। इस कहानी का सार यह है कि एक ही बात का हर मनुष्य अपनी समझ और स्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ निकालता है। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।